हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप देखोगे डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा, तो डिग्री ऑफ एक्स कितना है, 2 है। तो इफ़ द डिग्री ऑफ एक्स इज 2 दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन भी आएंगे, तो हम सॉल्यूशन को बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक फार्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 हम लिखते हैं। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर ए देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा एक तरीका होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या आंसर सॉल्यूशन, वेदर इट इज़ अ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और वी कैन डायरेक्टली यूज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तभी इसके रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स को बोलते हैं हम लोग रियल, रूट्स आर रियल, ठीक है। और अगर ये सिर्फ इक्वल्स टू 0 होता है, लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो रूट्स तो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो नो रियल रूट्स अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है तो हमें देखना है कि इट इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट रूट। और अगर लेस देन 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि अगर मैंने सपोज़ कोई भी टर्म्स कैसे भी लिख दिया तो उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स। आप देख रहे हो ए एक्स स्क्वायर पहले आया, फिर बी एक्स आया, प्लस सी आया, फिर 0 आया, ठीक है। तो अगर सपोज़ एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कि उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, -4 है। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमें देखना है कि इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर, बी कितनी है, -4 का होल स्क्वायर है, 4a कितना है, 1 है, और c कितना है, यहाँ पे 4 है। तो अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 16 माइनस 16, आंसर कितना आ गया, 0। माइनस का होल को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस हो गया, -16 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि रूट्स क्या हो गए, इक्वल होंगे। तो चेक करके भी देख लेते हैं। तो चलो रूट्स का वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्या करेंगे, माइनस बी, तो माइनस ब्रैकेट ले लेंगे जब भी एक माइनस रहेगा, माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आंसर तो आपने पहले निकाल दिया 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 1। तो कितना आंसर आया, माइनस माइनस प्लस 4/2, आंसर कितना आ गया, 2। तो दोनों भी रूट्स इसके कितने आ गए, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी 2,2, ठीक है। मतलब एक ही रूट रहेगी यहाँ पे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ कि हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी और ये भी देखेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से बनाना रहता तो हम क्या करते हैं, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए आपको हमेशा ही फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ता, कभी भी। तो 4 ये क्या है, 1 है, 4 आया। अब 4 का फैक्टर क्या आएगा, जो कि मिडिल टर्म मेरा 4 आ जाए, तो हमें पता है कि 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 4 होता है, ठीक है। अब देखोगे मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मतलब या तो दोनों भी सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। मिडिल टर्म क्या, नेगेटिव, इसका मतलब दोनों भी नेगेटिव हो गए, मतलब -2 और ये भी -2। तो थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस कम है, बट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिखूँगा माइनस, अब यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह -2x प्लस 4, ये 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -2x, और लास्ट ये थर्ड टर्म क्या था, 4 था, मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों का ग्रुपिंग करोगे, x कॉमन लिए तो x-2 आएगा, -2 कॉमन लोगे तो x-2 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखोगे ये दोनों क्या है, सेम आ गए,
तो आपका करेक्ट है फैक्टराइजेशन यहाँ तक। तो x-2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो वो भी x-2 इज इक्वल्स टू 0। अब कभी भी x-2 a इंटू बी 0 है तो इधर a 0 होगा या b 0 होगा। x-2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितना है 2, और ये वाला भी पुट करोगे x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, आप देखोगे x² प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस 6। तो हम दोनों मेथड से करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों मेथड्स के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये वाला क्या है, फॉर्मूला, और ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। पहले क्या करेंगे, फार्मूला पहले a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी विच इज़ 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 3√3, और c की वैल्यू कितनी आएगी 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, b² माइनस 4ac, ये कंपलसरी निकालना। तो b की वैल्यू कितनी 3√3, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 6 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का जब स्क्वायर करते तो 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं बताते रहा, 3√3 का होल स्क्वायर करते, इसका मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, √3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू 3 9, और ये आ गया 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 4 इंटू 6 कितना आ गया 24, कितना आ गया आंसर 3 हमारे पास तो आ गया। ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल भी हैं। तो अब रूट्स निकालना है, तो रूट्स इज इक्वल्स टू फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने 3 निकाला, तो हम लिख देंगे 3, 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आया -3√3 प्लस √3 अपॉन 2, एक ये आंसर आएगा, दूसरा आएगा -3√3 माइनस √3 अपॉन 2, दो आंसर आ गए, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ दो आंसर आ गए, √3 यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ठीक है। 1 माइनस 3, बिकॉज √3 और √3 तो लाइक टर्म हो गए यहाँ पे, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -3 मैंगो प्लस 1 मैंगो इज -2 मैंगो, सो -2 मैंगो अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, कितना आंसर है -√3। और अभी यहाँ देखोगे माइनस एंड माइनस, तो क्या होगा ऐड करेंगे, तो -4√3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, -2√3। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक -√3 आया और एक -2√3 आया। अब सेम हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे x² प्लस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म में क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, कभी भी फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ गया 6 आ गया। अब यार टेंशन ये है हमें कि ये 6 है और यहाँ पे क्या है रूट है, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालो 3 इंटू 2, अब 3 का एक और फैक्टर निकालो √3 इंटू √3 इंटू 2, ऐसा आ गया फैक्टर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक √3 और इंटू 2, तो इसके 3 आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें से चूज़ करना है, ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और एक √3, 2√3 प्लस 1√3, 3√3 आ गया, ठीक है। एडिशन है तो प्लस ही होगा, ठीक है, मिडिल टर्म भी एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी प्लस ही है। तो हम क्या लिखेंगे x² प्लस 2√3 प्लस √3 या 1√3 आपको लिखना है तो लिख दो अभी के लिए, प्लस 6। इन दोनों में क्या है, यहाँ x मैंने मिस किया है, यहाँ पे भी x, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो आप लिखोगे x प्लस 2√3 प्लस, अब यहाँ √3x और ये 6 है, तो 6 हमें पता है 6 क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे तो 6 क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √3 2, तो यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2, अगर हमने एक √3 बाहर लिखा तो कितना बच गया 2√3, तो हम क्या करेंगे √3 को बाहर लेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा 2√3, ठीक है। तो ये x प्लस 2√3 कितना आ जाएगा मेरा x प्लस 2√3 यहाँ पे आ गया, और दूसरा क्या बचेगा x प्लस √3 का ब्रैकेट। तो
तो एक बार ये ज़ीरो करेंगे, ये ज़ीरो करेंगे, बिकॉज ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स इधर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो। एक्स प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2√3। ये प्लस था, इधर जाएगा पूरा टर्म तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस √3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -√3। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म, आप देखोगे आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो या तो आप फॉर्मूला यूज़ करो या तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और दो क्वेश्चंस कवर करूँगा।